परमेश्वर के प्रिय लोगों, जय मसीह की। आज एक नए वीडियो में मैं आपका ब्रदर राहुल आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आपको हमेशा खुश रखे, यही प्रार्थना करता हूँ। आज हम जानना चाहेंगे कि इतने पवित्र और जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? इसके पीछे क्या कारण है? प्रभु यीशु तो धरती पर प्यार और भाईचारे का संदेश देने आए थे, फिर भी क्यों उन्हें इतनी निर्दयता से मारा गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर मसीह भाई और बहन को यह मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु को क्रूस पर क्यों लटकाया गया है। प्रभु के प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। प्रभु यीशु सबत के दिन को भी पवित्र मानते थे और उस दिन भलाई के काम करते थे, रोगियों को चंगा करते थे। मरकुस 3 अध्याय 1 से 6 वचन और लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 6 से 11 वचन में लिखा है कि सबत के दिन प्रभु यीशु ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा किया। फरीसी इस बात से नाराज हुए। उन्हें प्रभु का यह चमत्कार पसंद नहीं आया और प्रभु यीशु के बारे में भला बुरा कहने लगे। फरीसी सोचते थे कि यीशु उनके रीति रिवाजों के अनुसार चलेगा, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे बिल्कुल नहीं थे, बल्कि यहूदियों के झूठे पाखंडी रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। इसलिए यहूदी उनके विरोधक बन गए। दोस्तों, शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को प्रभु यीशु के पास लाकर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की आज्ञानुसार इस स्त्री पर पथराव किया जाए। उन्होंने प्रभु यीशु को पूछा, तू इस स्त्री के बारे में क्या कहता है? प्रभु यीशु कुछ देर तक चुप रहे। शास्त्रियों ने फिर पूछा। तब बड़े सरलता से प्रभु ने उन्हें कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारेगा। यह सुनकर बड़े से लेकर छोटों तक एक एक करके सारे लोग निकल गए। वहाँ सिर्फ प्रभु यीशु अकेले रह गए। प्रभु यीशु ने उस स्त्री को कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। दोस्तों, यहूदी खुद को अब्राहम के वंशज मानते थे, लेकिन उनके काम अब्राहम के कहे अनुसार बिल्कुल ही नहीं थे, बल्कि प्रभु यीशु ने यहूदियों के झूठे और पाखंडी काम को लोगों के सामने उजागर किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 39वां वचन में लिखा है, यहूदी कहते हैं, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनको कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान हो तो अब्राहम के समान काम करते हो क्या? अगर वे अब्राहम की संतान होते तो वह अब्राहम की तरह काम करते। यीशु ने उन्हें कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 47वां वचन, जो इस प्रकार है, जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यीशु ने उन्हें यह भी कहा कि तुम जो बाहर से दिखाई देते हो, लेकिन वैसे अंदर से नहीं हो। यीशु ने उनके पापों को लोगों के सामने लाया, उनका विरोध किया। इसलिए शास्त्री, फरीसी और यहूदी यीशु के विरोधी बन गए। दोस्तों, यहूदी खुद को याजक और व्यवस्था के चालक मानते थे। वो यह कहते थे कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वह धर्मशास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें साबित कर दिखाया कि वे पवित्र शास्त्र जानते ही नहीं है, तो फिर उनके रीति रिवाज के अनुसार कैसे चलोगे?
प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत नासरत से की है और वहाँ यशायाह की भविष्यवाणी पढ़ी। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 से 19 वचन में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के रहने के वर्ष का प्रचार करूं। दोस्तों, पूरे पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, लेकिन यहूदी इस बात का विरोध करते रहे और इस बात को समझना ही नहीं चाहते थे। यीशु ने कई चमत्कार किए, कितने सारे रोगियों को चंगा किया। यहूदियों को विश्वास दिलाने के लिए जो कुछ भी चमत्कार करने थे वे सब करके दिखाए। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ लिखा है वह भी समझाया, लेकिन फिर भी यहूदियों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, बल्कि उनका हमेशा विरोध ही किया। उन्होंने सच के बजाय झूठ को चुना। फरीसी और शास्त्री खुद को परमेश्वर के राज्य से दूर थे और अपने साथियों को भी गलत शिक्षा देकर परमेश्वर के राज्य से दूर कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 14 में लिखा है, अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। यीशु ने यहूदियों से कहा कि मैं सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। दोस्तों, शास्त्री और फरीसी उन्होंने यीशु के विरुद्ध योजना बनाई, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए और पिलातुस के सामने अपराधी के रूप में पेश किया। पिलातुस को यीशु में कोई अपराध नहीं दिखाई दिया। तब पिलातुस ने यीशु को पूछा कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तब यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। दोस्तों, जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तब सब कुछ ठीक था। सब तरफ बहुत खुशहाली थी। सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे और उनका आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप आदम और हवा को बनाया। उन्हें सारे सृष्टि का आनंद लेने को कहा। सिर्फ एक फल को छोड़कर बाकी सारे फल खाने को आदेश दिया। तब सृष्टि पर कोई भी पाप नहीं था। सारे सुख चैन से रहने लगे। लेकिन एक दिन आदम ने उस फल को खाया जिस फल को उसे खाने को मना किया गया था और इस प्रकार धरती पर पाप आया। आदम ने जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप किया। पाप आगे चलकर हर पीढ़ी में बढ़ता गया और सृष्टि पर पाप बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया, जो परमेश्वर को चिंता होने के लिए मजबूर किया गया। मनुष्य चाहकर भी उस पाप से बाहर निकल नहीं पा रहा था। परमेश्वर इस सृष्टि को पाप से मुक्त करना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। इसके बारे में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वां वचन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना एकलौता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को धरती पर भेजा। वे लोगों को प्रेम का संदेश सुनाने लगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने लगे। प्रभु यीशु ने कोई धर्म का स्थापना नहीं की, बल्कि परमेश्वर का महिमा समझाने की कोशिश की। उन्होंने कितने सारे रोगियों को चंगा किया, बहुत सारे चमत्कार दिखाए, लेकिन यहूदियों को यह सब पसंद नहीं था।
वे प्रभु यीशु की शिक्षा को समझ ही नहीं पाए और विरोध करने लगे। फरीसी और शास्त्रियों ने मिलकर प्रभु यीशु पर झूठे आरोप लगाए और पिलातुस के सामने अपराधी के रूप में पेश किया। पिलातुस को प्रभु यीशु में कोई भी पाप दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहूदियों के दबाव के कारण आखिर पिलातुस ने प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिया और इस प्रकार हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु को बड़ी बेरहमी से क्रूस पर लटकाया गया है। दोस्तों, प्रभु यीशु निष्पाप होते हुए भी सिर्फ हमारे पापों के कारण उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया ताकि हम अनंत जीवन पाए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई पॉइंट छूट गया होगा या कुछ सुझाव आपके पास हो तो ज़रूर बताइए। आपका ब्रदर राहुल आपके कमेंट्स का स्वागत करता है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।